स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा होने वाली है अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में या फिर अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में। दोस्तों, हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी हमें क्या सिखाता है। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी बताता है कि किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज है तो लोकल लेवल पे अगर सॉल्व हो रहे हैं तो गिव द पावर टू लोकल गवर्नमेंट। जैसे हम लोग जानते हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में वी हैव लोकल गवर्नमेंट्स, वी हैव स्टेट गवर्नमेंट्स, वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट्स। और प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी कहता है कि हर लेवल पे उनके उनके अपने पावर्स होने चाहिए सो दैट दे कैन रिजॉल्व देयर इश्यूज। यानी कि केंद्र सरकार का ओवरऑल नेशनल रेगुलेशन का रोल होता है तो उनके पास वो पावर्स होनी चाहिए। राज्य सरकार को और ज्यादा पावर्स देने चाहिए, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर शुड बी द प्रिंसिपल। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट शुड हैव द पावर। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी हमें इतिहास से ही पता है। जैसे हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग एक बॉटम अप अप्रोच इस्तेमाल किया करते थे, यानी कि एंशियंट टाइम से, मिडिवल टाइम से हमारे पास पंचायती राज सिस्टम के एविडेंसेस पड़े हुए। लेकिन आयरॉनिकली स्वतंत्रता के बाद ये फिनोमेना नहीं हुआ, ऑल्दो इट शुड हैव हैपेंड बट दैट डिड नॉट हैपन। बट इवेंचुअली हम लोगों ने चीजों को रेक्टिफाई किया। रेक्टिफाई कब किया? आई वुड से इन 1992। अब 1992 में दो बहुत बड़े अमेंडमेंट्स आए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एक आया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसने पंचायती राज सिस्टम सेटअप किया। दूसरा आया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसने अर्बन लोकल बॉडीज को सेटअप किया। और 73rd CAA ने, आपको पता है कि उसने 11th शेड्यूल ऐड कर दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पे पंचायत के क्या क्या पावर्स होंगे, क्या क्या फंक्शंस होंगे, ये डिफाइन कर दिया। अर्बन लोकल बॉडीज के फंक्शंस आपको 12th शेड्यूल में मिलेंगे। अब ये सारी चीजें हुई 1992 में, तो इतिहास की बात हुई, हम जानते हैं इस चीज को। यानी कि 1992 में जो हिस्टोरिकली होना चाहिए था, जैसे कि ब्रिटिश टाइम्स में भी बहुत सारे म्युनिसिपल बॉडीज बने थे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद 1950 के बाद ये पावर्स राज्य सरकारों को दिए थे। कुछ राज्य सरकारों ने बनाया, कुछ राज्य सरकारों ने नहीं बनाया। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इवेंचुअली हम लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया। अब इसके बाद सभी स्टेट्स में म्युनिसिपल बॉडीज यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज है। म्युनिसिपल बॉडीज अलग अलग, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो गए, म्युनिसिपैलिटीज हो गए, पोर्ट ट्रस्ट हो गए, एटसेट्रा। तो आज हमारी डिस्कशन होने वाली है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के बारे में स्पेसिफिकली। देखिए, इन बॉडीज को आए हुए 30 साल हो चुके हैं, लेकिन 30 सालों में भी ज्यादा कुछ चीजें बदली नहीं है। जब भी हम लोग लोकल गवर्नमेंट की बात करें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो या फिर अर्बन लोकल बॉडीज हो, हम लोग हमेशा गिनाते हैं 3 प्रॉब्लम्स है इन बॉडीज के साथ। क्या प्रॉब्लम्स है? सबसे पहली प्रॉब्लम है कि फंक्शंस को डिवॉल्व नहीं किया गया, यानी कि जो फंक्शंस संविधान में 12th शेड्यूल में डिफाइन किए गए हैं फॉर अर्बन लोकल बॉडीज, 11th शेड्यूल में फॉर पंचायती राज, वो उन्हें ट्रांसफर नहीं किए गए। दूसरा प्रॉब्लम है फंक्शनरीज का। हम लोग कहते हैं कि हमेशा अर्बन लोकल बॉडीज में खुद के फंक्शनरीज को अपॉइंट करने का, खुद के पर्सोनल को अपॉइंट करने का पावर नहीं है, पर्सोनल की शॉर्टेज है, ये भी हम लोग कहते हैं। और एक तीसरा बड़ा प्रॉब्लम बताते हैं फंड्स के बारे में। तो आज हम लोग इन्हीं 3 इश्यूज में अर्बन लोकल बॉडीज के फंडिंग के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एस्पेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, फंक्शंस, अर्बन लोकल बॉडीज के 12वें शेड्यूल में फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं, 18 फंक्शंस। दीज आर द 18 फंक्शंस, यू कैन सी 18 फंक्शंस। कई सारे राज्यों ने ट्रांसफर किए हैं, कई सारे राज्यों ने नहीं किए हैं। मैं कहूंगा अगर हम लोग पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज की कंपैरिजन करेंगे तो आई वुड से अर्बन लोकल बॉडीज को बहुत सारे फंक्शंस ट्रांसफर किए गए हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में बहुत ज्यादा फंक्शंस अभी तक ट्रांसफर नहीं किए। कुछ राज्य अच्छे कर रहे हैं, कुछ राज्य अच्छा नहीं कर रहे हैं, वी नो दैट, राइट। फंक्शंस मोस्टली हैव बीन ट्रांसफर्ड। लेकिन फंडिंग के साथ बहुत बड़ा इशू है। अगर हम लोग फंडिंग की बात करें, देखिए संविधान में ही जब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तो कुछ आर्टिकल्स है, आर्टिकल 243X, 243Y, ध्यान रखने की जरूरत नहीं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको समझना है कि फाइनेंसेस कैसे आते हैं। अर्बन लोकल बॉडी, अब समझ लीजिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनकी फंडिंग कहां से आती है? राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट उन्हें डिवॉल्व कर सकते हैं पावर्स टू फाइनेंस देयर ओन इंस्टीट्यूशन। जैसे कि आप टैक्सेस उन्हें दे सकते हो, ड्यूटीज, टोल्स के अधिकार दे सकते हो कि वो इंपोज करें। कई राज्यों में हुआ भी। इसके अलावा 243Y में स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होगी, स्टेट फाइनेंस कमीशन टाइम एंड अगेन वो रेकमेंड करेगी कि किस तरह अर्बन लोकल बॉडीज को फंड मिले, किस तरह पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को फंड मिले। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत जो मैंने आपको इन जनरल बताई कि हमारे देश में डेवोल्यूशन के साथ ही साथ रेवेन्यू के पावर्स, रेवेन्यू के सोर्सेस ट्रांसफर करने में थोड़ा सा लिमिटेशन जरूर रही है। अब इन अर्बन लोकल बॉडीज का
फंडिंग मैकेनिज्म, फाइनेंस मैकेनिज्म कैसा है अर्बन लोकल बॉडीज। अगर हम लोग देखें 3 टियर सिस्टम है, मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल गवर्नमेंट में अलग अलग इंस्टीट्यूशन बने हुए, पंचायती राज में अलग अलग इंस्टीट्यूशन बने हुए। हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले स्पेसिफिकली अबाउट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब सेटअप कैसा है कि अगर ये लोकल बॉडी है, लोकल गवर्नमेंट है, तो इन्हें पैसा कहां से आ रहा है। ऑफ कोर्स इनके पास इनके खुद के छोटे मोटे टैक्स दिए गए, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया, टोल्स हो गए, एटसेट्रा। इससे ये लोग एक तो इंटरनल सोर्सेज से पैसा कमाते हैं, एक रेवेन्यू आता है। दूसरा है कि आप अपने एक्सटर्नल सोर्सेज यानी कि लोन हो गया, ग्रांट हो गया, दूसरे डोनर एजेंसी होगी, वहां से भी पैसा आता है। लेकिन मेजर चंक जो लोकल गवर्नमेंट्स को पैसा आ रहा है वो आपको आ रहा है केंद्र सरकार से। आप जानते हैं कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है, इट डिवॉल्व्स फंड्स टू स्टेट गवर्नमेंट, इट ऑल्सो डिवॉल्व्स फंड्स टू लोकल गवर्नमेंट। स्पेसिफिकली लोकल गवर्नमेंट्स के लिए भी असाइन कर देते हैं। इसके अलावा ये जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं ये निर्भर होते हैं ओवर द स्टेट गवर्नमेंट। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है कि जो फंडिंग आ रही है अर्बन लोकल बॉडीज को, लोकल गवर्नमेंट को, मेनली स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसके अलावा अपने खुद के सोर्सेस है, बट मैं कहूंगा वो थोड़ा सा लिमिटेड है। अब आप ये सोच रहे हो कि सर आपने बताया कि आज हमारी डिस्कशन होने वाली अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में, लेकिन ये हो क्यों रही है? क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और हम लोग इसी रिपोर्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। रिपोर्ट ऑन म्युनिसिपल फाइनेंसेस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहां पे इन्होंने कुछ स्पेसिफिक इश्यूज को हाईलाइट किया है रिगार्डिंग द फाइनेंसेस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने असेस किया है 201 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को, जहां पे इन्होंने प्रॉब्लम्स को गिनाया है, कुछ रिकमेंडेशंस भी दी है। इसीलिए मैंने आपको बताया नॉर्मली जब हम लोग अर्बन लोकल बॉडीज की बात करते हैं क्या दिक्कतें हैं, फंक्शंस, फंक्शनरीज एंड फंडिंग की प्रॉब्लम। तो आज हम लोग उसी फंड के एस्पेक्ट के बारे में चर्चा करने वाले। चलिए लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द इश्यूज। अब इस आरबीआई की रिपोर्ट ने क्या हाईलाइट किया है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के साथ प्रॉब्लम क्या है। देखिए ये है प्रॉब्लम्स, इन्होंने गिनाए हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि इनकी फिस्कल कैपेसिटी ही बहुत लिमिटेड है। देखिए अर्बन लोकल बॉडी हमें चाहिए क्यों? अर्बन एरिया से मुझे सर्विसेज की जरूरत, जैसे कि पानी की जरूरत है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत है, से अगर नाले हैं तो नाले बनाना है, बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम आपको बनाना है। बेसिकली अर्बन लेवल पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रीट लाइट हो गया, रास्ते हो गए, ये इनका काम है। अब अगर ये मेरे यहाँ पे मिल नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है? बॉडी तो बनी हुई है लेकिन बॉडी का पैसा नहीं है। इसीलिए रिपोर्ट कहती है कि इनकी फिस्कल लिमिटेशन की वजह से अल्टीमेटली सिटीजन्स को क्वालिटी सर्विसेज नहीं मिलती, राइट। इसके अलावा इस रिपोर्ट ने बताया है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास ऑटोनॉमी नहीं है, यानी कि पैसों से जुड़ी हुई, स्पेशली फंडिंग से जुड़ी हुई ऑटोनॉमी इनके पास कंप्लीटली नहीं है। हम लोग थोड़ी देर में अंडरस्टैंड करेंगे क्यों नहीं है। इसके अलावा जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, समझ लीजिए अगर बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बिग सिटी, दिल्ली, मुंबई एटसेट्रा, देयर रेवेन्यू इज ऑल्सो वेरी डिसेंट। लेकिन अगर रेवेन्यू जमा भी हो रहा है तो उनके यहाँ पे फिस्कल डिसिप्लिन नहीं है। मतलब सालाना बजट बनता है और उस बजट के बाद कुछ नहीं हो रहा है कि जो पैसे आए हैं, अगर एक्स अमाउंट आया है वो कहाँ खर्च हो रहा है, ये ऑडिट भी नहीं हो रहा है। ऑडिटिंग इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, देयर इज नो ऑडिटिंग। इसके अलावा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने हाईलाइट करके हमें यह बताया है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में जब पैसा आ भी रहा है, जो पैसा आ रहा है उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं यूज किया जा रहा है। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो आपके कैपिटल एसेट्स बन, जैसे रास्ता नहीं है आप रास्ता बनाइए, ड्रेनेज सिस्टम आपको चाहिए ड्रेनेज सिस्टम आप बनाइए, स्ट्रीट लाइट चाहिए स्ट्रीट लाइट नहीं है। लेकिन पैसा जो आ रहा है, द रेवेन्यू विच इज कमिंग टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, वो कहां जा रहा है? वो मोस्टली आपके डे टू डे एक्सपेंसेस में जा रहा है। इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया एक्सपेंसेस, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस मतलब आपकी सैलरी हो गई, आपकी पेंशन्स हो गए एटसेट्रा। इसके अलावा आपकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस में ही मेजॉरिटी आपका चंक जा रहा है, मेजॉरिटी पैसा आपका वहीं पे जा रहा है। इसके अलावा पिछले 10 सालों में, एक दशक में म्युनिसिपल रेवेन्यू नहीं बढ़ा है और ये बहुत ही सैड सी चीज है। अभी क्यों? अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दूं कि पिछले 10 सालों में अर्बनाइजेशन का रेट बहुत बढ़ा है, बहुत से लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स जो है, लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल अर्बन लोकल बॉडीज जो है, उनका काम भी बहुत बढ़ चुका है। अगर काम बढ़ा है इसका मतलब आपको पैसा भी बढ़ना चाहिए। लेकिन सैडली इस रिपोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि म्युनिसिपल रेवेन्यू पिछले एक दशक से बढ़ा नहीं है। इट हैज बीन रैदर स्टैग्नेंट अप्रॉक्सीमेटली एट 1% ऑफ जीडीपी। और ये बहुत ही दुख भरी बात है। अगर हम लोग इस रिपोर्ट को देखें, इफ वी ऑब्जर्व अदर कंट्रीज,
स्पेशली जो डेवलप कंट्रीज है। और मैं चाहता हूं कि आप इस पर्टिकुलर आंकड़े पे नंबर डालें 50%, एक अप्रोक्सीमेट लाइन में यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूं जिससे कि हमें समझ में आएगा हो क्या रहा है। अब सबसे पहली चीज तो आपको यह समझना है, अगर मैं सवाल पूछ दूं क्या अर्बन लोकल बॉडीज कंप्लीटली फाइनेंशियली ऑटोनोमस बन सकते हैं? बहुत ही मुश्किल है। इसका मतलब क्या है, उन्हें निर्भर रहना पड़ेगा ऑन दी फंड्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन बहुत हद तक उन्हें ऑटोनोमस बनने की जरूरत है। अब अगर आप डेवलप कंट्रीज की देखें, जैसे कि फॉर इंस्टेंस लेट्स टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में जो लोकल बॉडीज है, लोकल गवर्नमेंट के रेवेन्यू कहां से आ रहे हैं? सबसे ज्यादा रेवेन्यू आपका आ रहा है टैक्स रेवेन्यू और आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू, दोनों रेवेन्यू मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 80% तक पहुंच जाता है। इसका मतलब 20% आप निर्भर हो दूसरे सरकारों के ऊपर, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सेम थिंग अप्लाइज फॉर द डेवलप कंट्रीज, जहां पे आपको 50% से भी ज्यादा जो आपकी इनकम आ रही है, इट इज कमिंग फ्रॉम लोकल टैक्सेस एंड लोकल नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे कि टोल हो गया एटसेट्रा, जो भी आपने चार्जेस कर दिए, फीस कर दिए, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट का आपका जो चार्ज है, डेथ सर्टिफिकेट जो चार्ज है, ये बेसिक जो चीजें होती है ना, बेसिक चीजें अर्बन लोकल बॉडीज की, फीस एटसेट्रा, यानी कि टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू इट इज वेरी हाई। और जो ग्रांट्स आ रहे हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार से, वो काफी कम है। इसका मतलब है उनके फाइनेंसेस काफी अच्छे हैं। लेकिन यही जब हम लोग इंडिया की बात करें, और यहां पे मैं आपको बता रहा हूं 201 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की बात हो रही है, नॉट ऑल दी अर्बन लोकल बॉडीज, रिपोर्ट के हिसाब से 201 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। अब यहां पे आप ऑब्जर्व कीजिए कि हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है इंडिया में 2010-11 से, जस्ट लुक एट दिस, इट इज एक्चुअली गोइंग डाउन, लेकिन अर्बनाइजेशन रेट उसी स्तर से बढ़ रहा है। मैंने आपको कहा कि चीजें उतनी खराब नहीं, अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो आपका टैक्स रेवेन्यू भी है, आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है, लेकिन आपका जो रेवेन्यू आ रहा है पिछले 10 सालों में, इट इज रैदर स्टैग्नेंट और इट इज रैदर गोइंग डाउन। लेकिन वहीं पे आपकी कैपेसिटी बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि लोग ज्यादा आ रहे हैं, सर्विसेज आपको ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ज्यादा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, लेकिन पैसा उस एरिया में या फिर उसी स्तर पे पैसा आपका बढ़ नहीं रहा है, रेवेन्यू आपका बढ़ नहीं रहा है। अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, इन्हें और भी ज्यादा निर्भर रहना पड़ रहा है ओवर द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड ऑल्सो ओवर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। और हम लोग ये जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है, अभी भी डेवोल्यूशन क्यों नहीं हो रही है? डेवोल्यूशन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मोस्टली एक पॉलिटिकल एंगल भी है। पॉलिटिकल एंगल क्यों है कि राज्य स्तर पे जो मिनिस्टर्स है, जो एमएलएस है, वो नहीं चाहते कि लोकल लेवल को बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी मिले, क्योंकि वहां से भी फिर लीडर निकलेंगे। एक पॉलिटिकल एंगल भी है उसमें, राइट? सो दीज इश्यूज आर ऑलरेडी नोन, इसीलिए बहुत साल लग गए हमें वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स लाने में ही, 73rd और 74th अमेंडमेंट्स, बट लाने के बाद भी 30 साल के बाद भी अभी भी उनके पास फिस्कल ऑटोनॉमी नहीं है। और आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा चैलेंजिंग बनने वाला है, क्योंकि अर्बनाइजेशन रेट बहुत बढ़ रहा है। अगर हम लोग यूएन पॉपुलेशन की सुने 2050 तक, यानी आने वाले 20 से 30 सालों में हमारी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 50 to 60% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहेगी, यानी कि रूरल में पॉपुलेशन कम हो जाएगी, अर्बन एरियाज में ज़्यादा हो जाएंगे। और यहाँ पे अर्बन एरियाज में और भी सर्विसेज के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। अब इस चीज़ के लिए क्या करने की ज़रूरत है? आरबीआई ने कुछ रिकमेंडेशंस भी बताए। वो कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग की जरूरत है, स्पेशली फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। कैसे वो लोग अपना पैसा बढ़ा सकते हैं, कि कैसे ऑटोनॉमी बढ़ा सकते हैं, कि अगर वो ऑटोनोमस, हाउ कैन दे बिकम, दे नीड मनी, वेयर विल दे गेट मनी फ्रॉम? आपका सबसे पहले तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाइए, नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाइए। इसके अलावा जो दूसरे सोर्सेस है, नॉट फ्रॉम द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट बट फ्रॉम अदर सोर्स, जैसे कि समझ लीजिए बैंक का क्रेडिट लीजिए। अब अर्बन लोकल बॉडीज अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो बैंक का क्रेडिट भी वो लोग ले सकते हैं। अब इसके लिए आरबीआई ये भी कहती है क्रेडिट रेटिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज होनी चाहिए, कि कौन सी यूएलबी अच्छा कर रही है। अगर एक अर्बन लोकल बॉडी अच्छा कर रही है तो वहां पे लोग चाहेंगे कि इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि देखिए फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, अर्बन लोकल बॉडी ने उधार लिया है, इसका मतलब वो इंटरेस्ट भी पे करेंगे, राइट? लॉन्ग टर्म, समझ लीजिए 10 साल 20 साल 30 साल का लोन है, तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पे करते रहेंगे, इजंट इट? तो क्रेडिट रेटिंग अगर करेंगे तो अर्बन लोकल बॉडीज कैन गेट क्रेडिट फ्रॉम द बैंक्स। अब यहां पे थोड़ी सी लिमिटेशन जरूर है अगर हम लोग बात करें बैंक क्रेडिट के बारे में। इन इंडिया वी हैव मोस्टली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, यानी कि नेशनल बैंक्स बहुत ज्यादा है, यहां पे सरकारी बैंक्स ही है, तो उनका लोन गिविंग कैपेसिटी, क्रेडिट गिविंग कैपेसिटी वुड बी रादर लिमिटेड। इसीलिए एक और भी ऑप्शन है, प्राइवेट बोरिंग अलो करें अर्बन लोकल बॉडीज को। अब प्राइवेट बोरिंग कैसे करेंगे?
आप बॉन्ड्स इशू कर दीजिएगा, म्युनिसिपल बॉन्ड्स इशू कीजिएगा, या फिर आप पूल्ड फाइनेंसिंग के लिए जाइए। पूल्ड फाइनेंसिंग मतलब क्या, जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसा पूल इन करे और पैसा जैसे ही ऐड हो गया तो यू कैन इन्वेस्ट इन डिफरेंट अर्बन लोकल बॉडीज बेस्ड ऑन देयर रेटिंग, राइट। इज वेरी सिमिलर टू इन्वेस्टिंग, राइट, हेज फंड इन्वेस्टिंग ऐसे, राइट। तो कुछ इस तरह की चीज। सो बॉन्ड फाइनेंसिंग और पूल्ड फाइनेंसिंग को एक्सप्लोर करने की बात की गई है। इसके अलावा जो भी पैसा इनके पास है ऑलरेडी, जो भी पैसा जाएगा, कंप्लीट यूटिलाइजेशन होना चाहिए विथ ऑडिटिंग। इसके अलावा साउंड म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट बनाने की बात की है आरबीआई ने। थोड़ा सा इसके बारे में हमें चर्चा करने की जरूरत है कि म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट अभी तक इंडिया में कितना मैच्योर है, कितना डेवलप हो चुका है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अलग अलग राज्यों की, दिस इज अ लिस्ट ऑफ स्टेट्स जहां पे अर्बन लोकल बॉडीज को बोरिंग परमिट की गई है या नहीं। अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे, इट इज वेरी वेरी गुड। ऑलमोस्ट सभी राज्यों ने उनकी अर्बन लोकल बॉडीज को कहा है कि आप बाहर से बोरो कर सकते हो, आप बाहर से लोन ले सकते हो। जैसे कि यू कैन टेक लोन्स, डिबेंचर्स इशू कर सकते हो, या फिर म्युनिसिपल बॉन्ड की भी चीजें बनी हुई है। अब आप मुझे एक छोटा सा चीज बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, एक बॉन्ड में और एक डिबेंचर में क्या अंतर होता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आप देख सकते हो सभी राज्यों ने यहां पे यस कह रखा है, लेकिन लोन्स और डिबेंचर्स, व्हाट काइंड ऑफ बोरिंग, लोन्स एंड डिबेंचर बेस्ड बोरिंग ऑलमोस्ट सभी जगह पे अलो हो चुकी है। लेकिन अगर आप देखोगे, आर देयर लिमिट्स? यस, बहुत सारे राज्यों में इसके ऊपर लिमिटेशन लगी हुई है। स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए क्या? सभी के सभी राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी अगर आपको लोन लेना है, डिबेंचर्स इशू करने हैं, बॉन्ड्स के लिए भी यू नीड यस। क्या कोई कंडीशंस है बोरोइंग के लिए? ऑफ कोर्स कंडीशंस है यहाँ पे यस, बहुत सारे राज्यों में। इसके अलावा क्या कोई मैक्सिमम लोन रीपेमेंट पीरियड है? बहुत सारे राज्यों में यह भी बताया गया यस कि क्या आप कितना बड़ा आप लोन ले सकते हो या फिर कितने अवधि के लिए लोन ले सकते हो। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दिस, यानी कि हम लोग म्युनिसिपल बॉन्ड्स की तरफ मूव हो रहे हैं, लोन्स अलाउ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल है ओवर द अर्बन लोकल बॉडीज। तो इसीलिए क्रेडिट रेटिंग अगर बनेगी, अर्बन लोकल बॉडीज की क्रेडिट रेटिंग अगर बनेगी, तो उस बेसिस के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट इन रेस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स कर सकते हैं। यानी कि जो अर्बन लोकल बॉडीज रिस्पॉन्सिबल है, जिनके फाइनेंसेस अच्छे हैं, जिनकी बजटिंग अच्छी है, जिनकी ऑडिटिंग अच्छी है, तो वहां पे धीरे धीरे इस तरह की लिमिटेशंस आप कम कर सकते हो। दैट्स द बेसिक आइडिया, दैट इज द मीनिंग ऑफ साउंड म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट इन इंडिया। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में स्टेट फाइनेंस कमीशंस को एक्टिव रोल देना चाहिए। अभी भी इस रिपोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे राज्यों में स्टेट फाइनेंस कमीशन की घटना नहीं हुई है, उनकी जो सेटिंग अप होती है वो भी रेगुलर नहीं है, उनकी रिकमेंडेशंस भी फॉलो नहीं की जाती है, बहुत बार ये भी उन्होंने हाईलाइट किया। तो दिस इज ऑल्सो नीडेड कि एक्टिव रोल स्टेट फाइनेंस कमीशन को देना चाहिए टू ऑगमेंट द फंड्स ऑफ urban local bodies, right? That is the basic idea from this particular report, right? Let me end my discussion with this conclusion, right? अब ये conclusion मैंने आपको क्यों दिया है? वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि डिस्कशन से हम लोग समझ चुके हैं। इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या है कि अर्बन लोकल बॉडीज को आने वाले समय में और भी ज्यादा चैलेंज बढ़ेगी। हम लोगों ने बात की कि आगे अर्बनाइजेशन और भी बढ़ने वाला है, अर्बन लोकल बॉडीज के ऊपर प्रेशर और भी बढ़ने वाला है। अगर प्रेशर बढ़ने वाला है, पैसा भी बढ़ने की जरूरत है, सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं, तो यू नीड रेवेन्यू। तो रेवेन्यू को बढ़ाने की जरूरत है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब उसकी लिमिटेशन है, आपको पता है, उसीलिए यू नीड अदर सोर्सेस ऑल्सो ऑफ मनी, जैसे कि बोरिंग, म्युनिसिपल बॉन्ड्स हो गए या फिर पूल्ड फाइनेंसिंग होगी, उसके ऊपर फोकस करना है। लेकिन मैंने आपको ये कंक्लूजन क्यों बताया? क्योंकि आई वांट, जब भी आप, आई वांट यू टू रीड दीज कंक्लूजन सो दैट यू गेट अ फील कि आपको चीजें किस तरह से समाप्त करनी है। क्योंकि ये आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही बड़ा एक एस्पेक्ट है कि बहुत ही कम शब्दों में, मैं कहूँगा 3, 4, 5 लाइन्स, हार्डली 4, 5 लाइन्स में आपको आंसर को कंक्लूड करना है। और आपने जो पूरा अपने बॉडी में बताया, यानी कि आंसर की बॉडी में बताया, तो उसको आपको कंक्लूड करके लिख देना है। तो यू हैव टू कवर द एस्पेक्ट्स। और अगेन नॉट नीडेड कि आप हाई फंडा वाले वर्ड्स इस्तेमाल करें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेज टू री इन्विगोरेट, फॉस्टर अल्टरनेटिव्स, ये वगैरह। आप जो समझ चुके हो उस चीज को आप एक बहुत ही संक्षिप्त रूप में छोटे से एक पैराग्राफ में, मैं कहूँगा 4 से 5 सेंटेंसेस में आप उसको एंड कर सकते हो। सो दिस इज जस्ट टू शो यू हाउ थिंग्स हैव टू बी डन। इनफैक्ट इस रिपोर्ट में बहुत ही छोटा सा कंक्लूजन था, मुझे बड़ा प्यारा सा लगा, क्योंकि रिपोर्ट मैं कहूँगा 90 पन्नों की रिपोर्ट थी, जिसमें से सिंस इट इज आरबीआई रिपोर्ट, तो
ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दैट वुड बी नंबर्स डेटा, नॉट वेरी रिलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट जो भी चीज़ें पढ़ी उसमें बहुत ही अच्छा सा कंक्लूजन मुझे लगा, इसलिए आई जस्ट पुट इट फॉर योर ओन रेफरेंस कि स्वीट एंड शॉर्ट में कैसे कंक्लूड करना है, यू कैन लर्न फ्रॉम दिस, नो नीड टू फोकस ऑन वेरी हाई एंड वर्ड्स एंड ऑल, कॉमन लैंग्वेज में आप एक्सप्रेस करना सीखिएगा, राइट, दैट्स द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस, राइट। तो ये हमारी डिस्कशन थी ओवर द अर्बन लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स। अगर इस चीज़ पे कोई अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट अगेन, लेकिन जाने से पहले ध्यान रखिएगा कि आपके पास कुछ ही समय बचा हुआ है, बिकॉज टुडे आर बैच इज स्टार्टिंग, ओरिएंटेशन सेशन आज है 14 नवंबर शाम 6 बजे, सो कुछ ही घंटे आपके पास बचे हुए टू एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। और आप जानते हैं कि ये हमारा सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम है, जिससे ही आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हो घर बैठे हुए। देयर इज नो नीड टू शिफ्ट एनीवेयर, कहीं पे रिलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठे हुए आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। बट एक चीज़ करना है, डिसिप्लिन से फॉलो करना है, यू हैव टू शो द डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, दैट मीन्स योर हार्ड वर्क और आर गाइडेंस, आर प्रोग्राम फाउंडेशन बैच से सक्सेस फॉर्मूला बन जाएगी। Will be ready for 2024. This will be ideal course for UPSC 2024. तो ध्यान रखिएगा, एनरोल कीजिएगा। अगर आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए, मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, यू हैव टू यूज द कोड राहुल लाइव, राइट। विद दैट नोट, लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।